हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जी पॉइंट। आज हम इसमें क्लास 10th के हृदय जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है हृदय। तो जो हम पढ़ेंगे आज हृदय अर्थात हार्ट के बारे में, वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि हृदय क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हृदय क्या होता है पहले ये जानते हैं, ठीक, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये जानते हैं। तो हृदय जो होता है यह अत्यंत कोमल एवं मांसल रचना। हृदय मतलब होता है क्या? दिल। जो आप ये से वाला जो होता है, ठीक, आप शायद हमसे अच्छा बना सकते हैं। हृदय मतलब हार्ट या दिल जिसको बोलते हैं। बेचारा दिल देखे होंगे कितना नाजुक होता है, वो किसी से भी लव करके बैठ जाता है वो। लेकिन वो मत समझना कि ये बेचारा को इतना बदनाम नहीं करो जितना आप सब बदनाम करते हैं, ये वैसा नहीं है। तो इसका जो काम है, मुख्य काम, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हृदय है क्या? हृदय जो होता है, ये दिल जो होती है, ये बहुत ही कोमल है, बहुत कोमल, अत्यंत कोमल एवं मांसल रचना होती है, ठीक। ये हृदय जो होता है कैसा होता है? अत्यंत कोमल एवं मांसल रचना होती है। लेकिन ये पाए जाते हैं कहाँ पे? ये हृदय जो होता है या दिल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये दोनों जो पसलियां होता है, इन दोनों पसलियों के ये बीच में पाए जाते हैं। ये हृदय कहाँ पे पाए जाते हैं? इन दोनों पसलियों के बीच में पाए जाते हैं। और वक्ष गुहा के, देखिए, इन दोनों पसलियों के बीच में पाए जाते हैं और ये वक्ष गुहा के मध्य में स्थित रहता है और फेफड़ा के बीच में पाए जाते हैं। पसलियों के नीचे, जैसे ये पसलियां हुआ, उसके नीचे वक्ष गुहा के मध्य में और फेफड़ा के बीच में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका स्थिति, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये कैसा रहता है जी? ये मांसल रचना होता है, बहुत ही कोमल एवं मांसल रचना रहता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वक्ष गुहा के पीछे अर्थात मध्य में, और दोनों पसलियों के पीछे पाए जाते हैं, वक्ष गुहा के मध्य में पाए जाते हैं। और ये बना है क्या चीज से? ये बना रहता है हृदय पेशियों का बना रहता है। तो चलिए ये हो गया इसके बारे में। तो इसका काम क्या है? हृदय का काम है, ये क्या करती है? खून को धक्का मारने का काम करता है, अर्थात ये खून को पूरे शरीर में परिसंचरण करवाती है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसे? पंप केंद्र, क्योंकि ये खून को क्या करता है? पंपिंग करता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? पंपिंग केंद्र, या क्या बोलेंगे? केंद्रीय पंप। केंद्रीय पंप। ये पंप साइकिल में हवा देने वाला पंप मत समझिएगा, ये हृदय में हवा देने वाला पंप नहीं है, बल्कि ये खून को हवा दे करके, धक्का दे करके पूरे शरीर में परिसंचरण करवाने वाला पंप है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? केंद्रीय पंप कहा जाता है। हृदय को क्या कहा जाता है? केंद्रीय पंप अंग कहा जाता है। तो चलिए अब इसका संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे कि संरचना कैसा होता है। संरचना मतलब ये कैसे बना है, इसमें कौन कौन सा अंग पाए जाते हैं और ये अंग कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उन सभी के बारे में देखते हैं। तो संरचना, कंस्ट्रक्शन, तो देखिए ये कैसा बना हुआ है। इसका हम डिजाइन की बात करें तो ऊपर जो है, देखिए ऐसा साधारण सा फिगर की बात करें तो ऐसे करके है, ठीक। तो दिखने में ये कैसा है? 3 कोना है, 1 कोना, 2 कोना और नीचे में 1 कोना, 3 कोना। तो आप इसे बोल सकते हैं ये दिखने में तिकोना होता है, जिसमें कि ऊपर वाला भाग जो होता है चौड़ा और नीचे वाला जैसे जैसे भाग आओगे तो वो क्या है? सकरा होता है, ठीक। तो ये दिखने में तिकोना होता है, ऊपर का भाग सकरा, नीचे वाला भाग, ऊपर का भाग चौड़ा, नीचे की भाग सकरा होता है। तो ये हो गया साधारण सा इसका डिस्कस। चलिए, लेकिन इसके ऊपर में जो दो झिल्ली जो पाए जाते हैं, जो कि हृदय को अर्थात दिल को सुरक्षा रखने का काम करता है। तो ये दिल जब धक धक करती है या हृदय धक धक करती है, तो उस समय ये क्या होता है? घर्षण से बचाने के लिए ये 2 पतला पतला जो परत पाए जाते हैं, इन दोनों पतले पतले परत को क्या कहा जाता है? इन दोनों पतले पतले परत को कहा जाता है पेरिकार्डियम, ठीक। इसे क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। ये किसको बोलेंगे पेरिकार्डियम जी? ये झिल्ली को बोलेंगे पेरिकार्डियम, ठीक। दिल के ऊपर या हृदय के ऊपर 2 पतली पतली झिल्ली पाई जाती है, जो क्या करती है? ये दिल जो धक धक करता है उसके घर्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर पेरिकार्डियम नामक एक झिल्ली पाए जाते हैं।
अब ये झिल्ली क्या करता है बेचारा, ये तो पता चल गया, लेकिन ये झिल्ली जो है एक गुहा का निर्माण करता है। ये जो बना रहा है ये एक गुहा बना रही है ये झिल्ली, ठीक। तो उस गुहा को क्या बोला जाता है, उस गुहा को बोला जाता है पेरिकार्डियल गुहा, ठीक। ये पेरिकार्डियल झिल्ली से जो बनता है गुहा, उस गुहा को बोला जाता है पेरिकार्डियल गुहा। लेकिन इस पेरिकार्डियल गुहा में द्रव भरा रहता है, ठीक। इस पेरिकार्डियल गुहा में क्या भरा रहता है जी, द्रव भरा रहता है, और उस द्रव को क्या बोला जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव बोला जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है, ठीक। तो चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं। दिल के ऊपर में या हृदय के ऊपर में बहुत सारी पतली पतली अर्थात दो पतली पतली झिल्ली पाई जाती है, जो कि घर्षण से बचाने का कार्य करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे उस झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली। लेकिन ये पेरिकार्डियम झिल्ली एक गुहा का निर्माण करता है, उस गुहा को बोला जाता है पेरिकार्डियल गुहा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मतलब हम नहीं आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए, तो इस गुहा को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियल गुहा में क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियल गुहा में द्रव भरा रहता है, और उस द्रव को क्या बोला जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। तो चलिए हमें लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सब जो इतना जो रचना किया गया है, ये पतला दो झिल्ली, ये किसके लिए, ये दिल को सुरक्षा रखने के लिए, कि बेचारा को दिल जो है टूट ना जाए। क्या दिल टूटता है, ये आपके इसके डायरी में लिखा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ठीक। बेचारा इस दिल को उतना बदनाम नहीं करो जितना करते हो। चलिए, तो ये हो गया इसका साधारण सा रचना, वो भी ऊपर का बात। अब ये देखिए, ये पूरा जो हृदय जो होता है, ये पूरा हृदय, उच्च श्रेणी के जंतुओं में हृदय या हार्ट जो होते हैं, ये 4 भागों में बटे होते हैं, या बोल सकते हैं ये 4 वैष्मों में बटे होते हैं। ये 4 वैष्मों में बटे होते हैं। कितने वैष्म में बटे होते हैं, 4 वैष्मों में बटे होते हैं। ऊपर वाले भाग या वैष्म को कहा जाता है अलिंद, जो चौड़ा वाला भाग जो होता है उसे कहा जाता है अलिंद, चौड़े वाले भाग को, ठीक। जो चौड़ा वाला भाग होता है उसे कहा जाता है अलिंद, और नीचे वाला भाग जो होता है, जो सकरा जो रहता है, नीचे वाला भाग, उसे कहा जाता है नौ से नीचे, नौ से नीले। लेकिन एक बात याद रखो, ये हृदय जो है थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। किधर, बाईं तरफ। बाईं किधर है, जिस हाथ से हम लिख रहे हैं वो नहीं, ये, ठीक। तो ये बाईं तरफ ये थोड़ा सा झुकल रहता है इधर। चलिए, तो देखिए ये ऊपर जो होता है, ऊपर जो चौड़ा है, वो ऊपर में क्या पाया जाता है, अलिंद पाया जाता है, और नीचे में क्या पाया जाता है, नीला। तो अलिंद भी क्या है, देखिए एक अलिंद इधर है, एक अलिंद इधर है। जो दायां साइड है, ठीक, मान लेते हैं हम खड़ा हो गए, ये कौन सा हाथ हुआ मेरा, दायां, और ये कौन सा, बायां। तो इधर जो है ये हो गया आपका दायां, और ये हो गया आपका बायां। बायां आपका नहीं, ऐसे तो मेरा है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका दायां, ये हो गया आपका, सॉरी मेरा, ये मेरा हो गया दायां, ये मेरा हो गया बायां। तो ऊपर में जो चौड़ा वाला भाग में जो पाए जाते हैं, इसे बोलेंगे दायां अलिंद, और इसे बोलेंगे बायां अलिंद। नीचे आएंगे तो इसे बोलेंगे दायां नीला, और इसे बोलेंगे बायां नीला। ऊपर वाले को बोलेंगे अलिंद, नीचे वाले को बोलेंगे नीला, ठीक। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए, ऊपर में जो पाए जाते हैं उसे बोलेंगे अलिंद, नीचे में जो पाए जाते हैं उसे बोलेंगे नीला। अलिंद और नीला के बीच में एक दीवार पाए जाते हैं, जो कि अलिंद और नीला को अलग करने का कार्य करता है, ठीक। अलिंद और नीला के बीच में, अलिंद सब ये अलिंद हो गया और ये नीला हो गया, इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, एक दीवार पाए जाते हैं, और वो दीवार क्या करते हैं, अलिंद और नीला को अलग अलग करने का कार्य करता है। तो इस दीवार को क्या कहा जाएगा, इस दीवार को कहा जाता है सेप्टम। अलिंद और नीला के बीच में जो दीवार जो है अलग करने वाले दीवार को क्या कहा जाएगा, सेप्टम, सेप्टम, ठीक। चलिए, अब देखिए आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो गया दायां अलिंद, यहाँ हो गया बायां अलिंद।
तो दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग करने वाली दीवार तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग करने वाले भित्ति को कहा जाता है दायां, इन दोनों भित्ति दायां अलिंद और बायां अलिंद, ठीक, दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग करने वाले भित्ति को क्या बोलेंगे? अंतरा, देखिए अलिंद है ना, तो इसे बोलेंगे अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति, ठीक। दायां अलिंद एवं बायां अलिंद को अलग करने वाले भित्ति को क्या बोलेंगे? अंतरा अलिंद भित्ति। वही यदि निलय हो जाएगा, दायां निलय एवं बायां निलय को अलग करने वाले भित्ति को क्या बोलेंगे? अंतरा निलय भित्ति, ठीक। हम लिखा नहीं पाएंगे, आप जो है हम जैसे बोलते हैं वैसे आप परिभाषा लिख सकते हैं, पहले समझ जाओ, आप अपने अनुसार भाषा बना के लिख सकते हैं। चलिए, तो दायां अलिंद एवं बायां अलिंद को बांटने वाले भित्ति को कहा जाता है अंतरा अलिंद भित्ति। यदि निलय को बांटा जाएगा, दायां निलय और बायां निलय को बांटने वाले भित्ति को क्या कहा जाएगा? अंतरा निलय भित्ति। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, अलिंद और निलय के बीच में थोड़ा सा छिद्र पाए जाते हैं, और इस छिद्र के द्वारा क्या होता है? दायां अलिंद से रक्त जो है दायां निलय में चला जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक छिद्र पाए जाते हैं, और इस छिद्र को कहा जाता है दायां अलिंद निलय छिद्र, ठीक। दायां अलिंद दायां निलय में जाके खुलता है, एक छिद्र के द्वारा जाके खुलता है, और इस छिद्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो छिद्र है उसे कहा जाता है दायां अलिंद निलय छिद्र। लेकिन इस दायां अलिंद निलय छिद्र पे यहाँ पे देखिए एक त्रिदली कपाट पाए जाते हैं, ठीक। ये क्या पाए जाते हैं? त्रिदली कपाट पाए जाते हैं, और ये त्रिदली कपाट क्या करते हैं? दायां अलिंद से रक्त को दायां निलय में तो जाने देता है, पर वापस नहीं जाने देता है, ठीक। ये कौन करता है? ये काम करता है त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट का काम क्या है? त्रिदली कपाट का काम क्या है कि दायां अलिंद से दायां निलय में रक्त को जाने तो देता है, पर वापस नहीं आने देता है। वही सेम प्रक्रिया है इसमें भी। चलिए, तो बायां अलिंद और बायां अलिंद जो होता है बायां निलय में, ठीक, बायां निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, और उस छिद्र को कहा जाता है बायां अलिंद निलय छिद्र। इसे क्या बोलेंगे? बायां अलिंद निलय छिद्र। किसे बोलेंगे बायां अलिंद निलय छिद्र? बायां अलिंद एक छिद्र के द्वारा बायां निलय में खुलता है, और उस छिद्र को क्या कहा जाता है? बायां अलिंद निलय छिद्र। लेकिन ये जो छिद्र होता है ये होता है द्विदली कपाट। यहाँ पे एक दल हुआ, ये एक दल हुआ, तो कितना दल हुआ? 2 दल। तो यहाँ पे द्विदली कपाट होते हैं। इस छिद्र के पास क्या होते हैं? द्विदली कपाट होते हैं, और इसी द्विदली कपाट को कहा जाता है मिट्रल। इसे क्या कहा जाता है? मिट्रल। इस द्विदली कपाट को क्या कहा जाता है? मिट्रल कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जैसा मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए तो मिटाते हैं। चलिए हम यहाँ तक बता चुके हैं, छिद्र तक, त्रिदली कपाट, द्विदली कपाट। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर आते हैं दायां, फिर आते हैं बायां। दायां में आएंगे उसके बाद बायां में आएंगे।
तो देखिए दायां निलय में क्या होता है, दायां निलय से ऊपर जाइएगा तो बाईं तरफ, ये हुआ बाईं तरफ, दायां निलय के ऊपर बाईं तरफ से एक सिरा निकलता है, ठीक, बाईं तरफ से एक फुफ्फुस चाप निकलती है। देखिए ये हुआ आपका दायां निलय, दायां निलय के ऊपर बाईं तरफ से, बाईं ओर से एक फुफ्फुस चाप निकलती है और ये फुफ्फुस चाप जो है आगे चल के दाईं वाला और बाईं वाला फुफ्फुस धमनियों में विभक्त हो जाती है। ठीक, क्या बोलेंगे, देखिए बोलेंगे दायां निलय से, दायां निलय जो होता है, दायां निलय में दायां निलय के बाईं तरफ, दायां निलय के बाईं तरफ से एक फुफ्फुस चाप निकलती है और ये फुफ्फुस चाप आगे चल के दायां एवं बायां फुफ्फुस धमनियों में विभक्त हो जाती है। लेकिन ये जहां से निकलती है, दायां निलय के जिस छिद्र के पास से निकलती है वहां पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अर्धचंद्राकार, यहाँ पे 1 2 1 3 ये अर्धचंद्राकार वॉल्व पाए जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 जो है अर्धचंद्राकार वॉल्व पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि निलय, जैसे कि अलिंद से, दायां अलिंद से खून आया निलय में, अब ये क्या करते हैं, निलय से जो है खून को जाने देता है फुफ्फुस धमनियों में, ठीक, फुफ्फुस चाप से होते हुए फुफ्फुस धमनियों में जाने देता है, लेकिन उधर से वापस नहीं आने देता है। कौन नहीं आने देता है, ये दोनों जो है, ये 3 को जो है 1 2 3, ये तीन को जो है अर्धचंद्राकार वॉल्व जो है, अर्धचंद्राकार वॉल्व जो है ये, ठीक, चंद्राकार वॉल्व, अर्धचंद्राकार वॉल्व क्या करती है, निलय से रक्त को ये फुफ्फुस धमनी से होते हुए जाने तो देती है पर वापस नहीं आने देती। लेकिन ये सभी रक्त जो है फुफ्फुस धमनियों से कहाँ जाती है, ये पता है, ये चले जाती है, सभी रक्त फेफड़ा में चला जाता है, ठीक, ये कहाँ पे चला जाता है, फेफड़ा में चला जाता है। अब वही सेम प्रक्रिया इसमें है। अब देखिए बायों निलय से क्या होता है, बायों निलय के अगले, बायों निलय के अगले आगे, बायों निलय के ये आगे जो हो गया किधर है, देखिए ये पूरा हो गया बायों निलय, बायों निलय के आगे दाहिनी तरफ, ठीक, बायों निलय के आगे दायां तरफ से, दायां तरफ के कोने से एक फिर निकलता है ये वाला, देखिए ये वाला ऐसे करके निकलता है, तो ये वाला जो नली होता है, इस नली को कहा जाता है, इसे बायों, आप बोल सकते हैं बायों निलय के ऊपर से दाहिनी तरफ से एक महोधमनी चाप निकलता है, ये इसको आप क्या बोलिएगा, महोधमनी चाप निकलती है, ठीक, और ये महोधमनी चाप जो है, ये महोधमनी चाप निकलती है। लेकिन जहां से ये महोधमनी चाप निकलती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3, फिर इसमें भी क्या है, 3 अर्धचंद्राकार वॉल्व पाए जाते हैं। यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, अर्धचंद्राकार वॉल्व पाए जाते हैं, और ये वॉल्व क्या करते हैं, यहाँ से मतलब निलय से, बायां निलय से रक्त को महोधमनी से होते हुए शरीर के सभी भागों में जाने देता है, सिर्फ हृदय को छोड़ के, ठीक, ये क्या करती है, ये जो होता है महोधमनी चाप, ये महोधमनी चाप से, ये देखिए यहाँ पे बायां निलय में जो खून पाए जाते हैं रक्त, वो रक्त क्या होता है, इससे महोधमनी से होते हुए शरीर के सभी भागों में परिसंचरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अर्धचंद्राकार वॉल्व जो होता है वो क्या करते हैं, खून को ये निलय से, ठीक, ये कौन निलय से, ये आपका हो गया बायां निलय, बायां निलय से किस में जाने देता है, महोधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाने देता है, सिर्फ फेफड़ा को छोड़ के। लेकिन ये अर्धचंद्राकार वॉल्व जो है वो खून को वापस नहीं आने देता है। ये दाएं अलिंद में क्या होते हैं, 2 अग्र महाशिरा होते हैं, दायां अलिंद ये है, ठीक, यहाँ पे क्या होते हैं, ऊपर में 2 अग्र महाशिरा होता है, ऐसा कितना महाशिरा होता है, 2 होता है, लेकिन नीचे में कितना महाशिरा होते हैं, 1 पश्च महाशिरा होता है, ठीक, अलिंद की ओर दायां अलिंद में 2 अग्र महाशिरा होते हैं और 1 पश्च महाशिरा होते हैं। लेकिन इसका काम क्या है, देखिए
ये अग्र, दो अग्र महाशिरा, एक पश्च महाशिरा, ये क्या करती है, शरीर के सभी भागों से जितने मतलब जितना भी अशुद्ध रक्त होगा, ये क्या करती है, सभी रक्त को इसमें लाता है, दाएं आलिंद में लाता है। लेकिन यहाँ पे जो है, इसमें जो रहता है फुफ्फुस शिराएं, ये फुफ्फुस शिराएं क्या करते हैं, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में भेजने का, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को क्या करता है, बाएं आलिंद में लाती है। ये दोनों क्या करते हैं, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लाती है। लेकिन ये दो अग्र महाशिरा, एक पश्च महाशिरा क्या करते हैं, ये अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाते हैं। ये कौन सा रक्त को लाएंगे, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। ठीक, ये क्या करता है, शरीर के सभी भागों से, दो अग्र महाशिरा, एक पश्च महाशिरा, ये शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद में लाता है। जबकि ये फुफ्फुस शिराएं जो होती है, ये फुफ्फुस शिराएं क्या करते हैं, ये फेफड़ा से शुद्ध रक्त को बायां आलिंद में लाने का कार्य करता है। तो इतना ही है इसका रचना। ठीक, तो हमें आशा है कि ये सब समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे, इससे आगे ये पढ़ेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। ये तो हम जान गए इसका कौन सा भाग का नाम क्या है। ठीक, तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।